Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamagedar stocks for the whole week starting from 17th April 2023. I am not a SEBI registered research analyst, so please consult your financial advisor before any investing. Right? चलिए शुरू करते हैं निफ्टी की चार्ट से। निफ्टी का ये जो चार्ट है, ये जो लाइंस है, मैंने काफ़ी महीनों से ड्रॉ कर रखी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, मैंने काफ़ी महीनों से ये ड्रॉ कर रखी है। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी वीडियोस लगातार देखते हैं, उन्हें पता है कि ये लाइंस मैंने काफ़ी समय से ड्रॉ कर रखी है और मार्केट एग्जैक्टली, जी हाँ एग्जैक्टली उसी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिग लेवल पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होकर यहाँ पर ट्रेड करा, उसने रीटेस्ट किया, फिर अगेन प्राइस ऊपर चलने के लिए तैयार है। और छोटे लेवल की बात करते हैं तो छोटे लेवल पे भी ये एक फ्लैग यहाँ पर फॉर्म हुआ है और इसको भी ब्रेकआउट करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी काफ़ी बुलिशनेस शो कर रहा है और मुझे लगता है कि निफ्टी बहुत बड़ी तेज़ी के जोन में एंटर हो चुका है, मतलब एक्सप्लोसिव जोन में एंटर कर चुका है। और यहाँ से हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी तेज़ी हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। जो लोग निफ्टी में तेज़ी का जो स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं, वीकली कैंडल जो कि 16,828 है। तो मोटा मोटी 16,800 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को कैरी कर सकते हैं। और यहाँ बॉटम पे आया था, तब मैंने लास्ट वीक में मैसेज अपडेट किया था कि निफ्टी में बॉटम डन हो चुका है और माल उठाओ। वहाँ से आप देख सकते हो कि रेगुलर 3 वीक से रेगुलर आप ये देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होती जा रही है। और एग्जैक्टली जैसा मैं सोच रहा हूँ, सोचता मैं वही हूँ जो चार्ट शो करता है। तो जैसा चार्ट दिख रहा है और जैसे मेरी सोच जो है चार्ट के प्रति बन रही है, उस हिसाब से निफ्टी जो है एग्जैक्टली मेरी धारणाओं को फॉलो कर रहा है और यहाँ से निफ्टी ऊपर के लिए रन करने के लिए तैयार है। चलिए आज कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, उसमें सबसे पहला स्टॉक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, आप ये देखेंगे, ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है। ये पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, उसके बाद अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगी, जो कि 57 रुपये 90 पैसे के आसपास है, यानी 58 रुपये के आसपास। अभी राइट नाउ मुझे ये स्टॉक अच्छा लगने का एक जो रीज़न नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं पहले मंथली देखता हूँ, फिर वीकली, फिर डेली, उससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके पीएनबी बैठा है। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके भी बताता हूँ, ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म करके बैठा है। ये देखिए पीएनबी, ये फ्लैग पैटर्न है और यहाँ ये ट्रैवल कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से ये फाइनली ऊपर के लिए रेडी हो गया है चलने के लिए। और इसका ये स्टॉप लॉस, इस कैंडल का लो जो है वो स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। तो इस पर आप खासा नज़र बना के रखें, ये स्टॉक चलने के लिए रेडी है। और मैं इससे क्यों मानता हूँ चलने के लिए, क्योंकि ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ये देखिए ये ब्रेकआउट किया है इसने डेली चार्ट पे यहाँ पर, और ये ऊपर चलने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक में सबसे ख़ास बात यह है कि छोटे स्टॉप लॉस पे खड़ा है ये स्टॉक। मेरी कोशिश ये रहती है कि छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े साइज़ के टारगेट्स हम किस तरीके से अचीव करें। तो ये स्टॉक जो है छोटे स्टॉप लॉस पे खड़ा है और मैं समझता हूँ कि ये इस कैंडल का हाई 48 रुपये 10 पैसे का हाई जैसे ही तोड़ेगा तो बड़ी तेज़ी के लिए ऊपर चल पड़ेगा। और हम इस कैंडल का लो जो कि 44 रुपये 40 पैसे है, मोटा मोटी 44 रुपये का हम स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। तो 44 रुपये का स्टॉप लॉस अगर हम रखते हैं
तो इसमें बड़ी तेज़ी हमको यहाँ से देखने को मिल सकती है। अब हम टारगेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कितना टारगेट मिनिमम हमको मिल सकता है। मिनिमम देखिए, अगर मैं इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का बॉटम जो है यहाँ पे देखता हूँ तो ये 35 रुपये के आसपास है और ये है 62, यानी कि मोटा मोटी आप ये समझिए कि 27 रुपये का मूव हमें यहाँ से मिल सकता है। तो 27 रुपये का मूव अगर हम यहाँ से मानते हैं तो 82 83 के टारगेट्स हमको देखने को इस स्टॉक में मिल सकते हैं और केवल 4 रुपये का स्टॉप लॉस है। देखिए 47 रुपये 75 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 44 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है, यानी 3 रुपये से भी कम 4 रुपये से भी कम का यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है और बड़ी तेज़ी मेरे को यहाँ पर पीएनबी में दिख रही है। तो आज का धमाकेदार पहला स्टॉक था पीएनबी। इसके बाद जो मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक वो है एचडीएफसी, यानी सिर्फ एचडीएफसी, नॉट एचडीएफसी बैंक, राइट। देखिए ये स्टॉक मुझे अच्छा लगने का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क की है। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल इसको छोड़ दीजिए, इस वाली कैंडल को, जो ये रेड कैंडल आपको दिख रही है बड़ी, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये मेरे ख्याल में वो मर्जर वाली डेट वाली कैंडल है और ये स्पाइक बनाकर प्राइस नीचे आ गया था। डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये स्पाइक बनाकर नीचे आ गया, तो इसलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया है। आप ये देखेंगे कि पिछले नवंबर से ये इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है और इस रेंज को फाइनली इसने इस जगह ब्रेक किया है डेली एंड वीकली चार्ट्स पे। ये देखिए ये डेली चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। आप देखेंगे कि इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया है। अगर मैं इसे वॉल्यूम लगाता हूँ तो वॉल्यूम में आप देखोगे कि सपोर्ट कर रहे हैं, रेगुलर वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से बड़ी तेज़ी हमको एचडीएफसी में देखने को मिल सकती है। तो और बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाके इसने क्लोज किया है, तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रखें। बहुत बड़ी तेज़ी, छोटे से स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है और बहुत बड़ी तेज़ी मेरे को इस स्टॉक में नज़र आ रही है। इसके बाद जो अगला स्टॉक है वो मैंने पहले भी आपको इसके बारे में जिक्र किया था, वो है डीएलएफ। देखिए डीएलएफ को मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये काफ़ी समय से एक रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा था, काफ़ी सालों से एक रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा था और मैंने ये ऑलरेडी फ्लैग पैटर्न मार्क कर रखा है। आपको इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद ये ऑलमोस्ट रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर के लिए चल गया है और ये जो ट्रेन लाइन है ऊपर वाली, मैंने ये इसलिए मार्क की है ताकि ये मार्क करने से आपको क्लियर होगा कि ये यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया है। हालांकि ये मंथली चार्ट है, मंथली कैंडल अभी रनिंग में है, लेकिन डेली कैंडल देखेंगे कि आप कितनी हेल्दी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट होके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखें। मेरे को बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में नज़र आती है। अगर मैं देखिए यहाँ पे काफ़ी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी स्पाइक्स बनी हुई है और काफ़ी विक्स बनी हुई है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको सिखाया है कि आप इसे लाइन चार्ट कर लीजिए, तो आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी और आप ये देखेंगे कि ये देखिए एक ये लाइन चार्ट पर मैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो ये भी आप ध्यान में रखें लाइन चार्ट पे। ठीक है, काफ़ी सारे कारण मुझे यहाँ पर लग रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ से चल सकता है। तो डीएलएफ पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। डेली चार्ट पे भी ये ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक जो है वो है डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय बाद ये स्टॉक मेरे रडार पे आया है और रडार पे आने का रीज़न क्या है ये भी मैं बता दूं आपको। ये देखिए ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक वन वे चला है, उसके बाद ये करेक्शन मोड में आ गया और आप देखेंगे एक बहुत ही चार्ट देखने की, देखिए मैं कई स्किल्स आपको सिखाता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं।
अगर आप RSI को नोट करेंगे, आप इसके मूवमेंट्स को नोट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए यहाँ से चार्ट को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ ये RSI है वहाँ से आप देखिए प्राइस क्या था, ठीक है। ये RSI यहाँ पे आई तब ये प्राइस क्या था, और अभी जो RSI यहाँ पर है तब प्राइस क्या है। हालांकि मैं इंडिकेटर्स को इतना महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ये देखिए RSI नीचे से ऊपर जब तक चली, ठीक है, तब तक ये प्राइस कहाँ से, ये प्राइस ऑलमोस्ट आप ये देखिए 1000 रुपये से भी कम का प्राइस था इसका, ठीक है। यहाँ से प्राइस कहाँ पहुँच गया, 5000 को भी क्रॉस कर गया, जब तक कि RSI ओवरबॉट सिचुएशन में आती है, ठीक है। और जब ओवरसोल्ड की तरफ RSI बढ़ी, पूरा लगभग ओवरसोल्ड करीब करीब हो चुकी है, बिल्कुल होने के कगार पर है, तब तक आप देखिए कि प्राइस उतना नीचे नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि प्राइस अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहता है। RSI ओवरसोल्ड जोन में जा रही है, तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव ले सकता है। और जिस तरीके की ये RSI में ये जो तेज़ी हमको देखने को मिली, प्राइस में जो तेज़ी हमको ये देखने को मिली, और RSI का ये मूवमेंट हमें नीचे से ऊपर देखने को मिला, तो सेम मूवमेंट हमें ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से चार्ट को एनालाइज किया जाता है। और मेरा जो है अभी राइट नाउ जो मुझे ये चार्ट पसंद आने का रीज़न और भी है, वो ये है कि ये एक फ्लैग पैटर्न भी बना के ट्रेड कर रहा है, ये एक मेरा पसंदीदा पैटर्न है। और दूसरा एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी यहाँ पर बनाकर ट्रेड कर रहा है। फॉलिंग वेज पैटर्न भी यहाँ पर अच्छा रिवर्सल पैटर्न होता है। ये देखिए परफेक्ट, एकदम परफेक्ट फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे बना है, और ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट की कगार पर है। जी हाँ, ऑलमोस्ट इसके ब्रेकआउट की कगार पे है। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे इस कैंडल का हाई यानी 3232, आप ये फिगर नोट कर लीजिए, 3232, ठीक है ना। इसके ऊपर जैसे ही ये जाता है तो यहाँ से हमको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है डिविज लैब में। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये स्टॉक अच्छा लगने का सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि ये स्टॉक जो है एक रिवर्सल पैटर्न बनाकर उसे ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, एक चैनल में, या आप इसे फॉलिंग वेज पैटर्न भी बोल सकते हैं, एक चैनल में भी ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह आप डेली चार्ट पे देखोगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह यहाँ ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। और हमें प्राइस और RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, और डबल बॉटम जैसी स्थिति भी दिख रही है, फॉलिंग वेज पैटर्न भी दिख रहा है, और ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करके भी दिख रहा है। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखें। ABFRL बहुत ही अच्छी कंपनी है, और बहुत अच्छे लेवल पे आपको अभी मिल रही है, तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है नैम इंडिया। इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक में मुझे क्या अच्छा लग रहा है, इस स्टॉक में भी आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एग्जैक्टली इसी जगह, बिल्कुल इसी जगह इस ये रिवर्सल, परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म किया है इसने यहाँ पे, और उसके ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो
इस स्टॉक में आप नज़र बना के रख सकते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके, रेंज ब्रेकआउट करके भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, 237 रुपये का हाई जैसे ही टूटता है, तो इस स्टॉक में भी आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस स्टॉक में भी आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। मैं परफेक्ट रीज़न बता रहा हूँ आपको। देखिए कितना परफेक्ट रिवर्सल यहाँ पर बना है फॉलिंग वेज पैटर्न का। जो बाउंड्रीज़ मैं चेक करता हूँ, जो कि मैं कोर्स में सिखाता हूँ किस तरीके से हम ये कंफर्म करते हैं कि ये पैटर्न सही है, तो वो कंफर्मेशन मुझे मिल चुकी है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर अगेन ऊपर की तरफ चल दिया, यानी रीटेस्ट उसने हाथों हाथ कर लिया है, यानी नीचे जाने की जगह वहाँ पर कम हो गई है, ख़त्म सी हो गई है। अब ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए रेडी है। सो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और आज का जो फाइनल स्टॉक है वो है NBCC। इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और अच्छे लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। देखिए इस NBCC में मुझे क्या अच्छा लग रहा है। NBCC में मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। राइट नाउ इस यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। ठीक है, इसके ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। मैं इसे वीकली चार्ट कर देता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और करीब करीब आप ये समझ लीजिए 41 रुपये, 41 रुपीज़ के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और ये स्टॉक ऊपर के लिए चलना चालू हो जाएगा। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। NBCC एक और स्टॉक है जिसकी मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ और मेरा पसंदीदा 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 स्टॉक है और मैं यहाँ से इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी देखता हूँ। देखिए ये स्टॉक अकॉर्डिंग टू मी चार्ट पे शो करता है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। कुछ कंफर्मेशंस लेता हूँ मैं जो प्रैक्टिकल वे में कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता है, थ्योरी के रूप में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं हज़ारों उदाहरण ऐसे देखता हूँ जो मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं उनका पैटर्न करीब करीब ऐसा ही होता है। सो मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि ये स्टॉक आने वाले समय में बड़ा कमाल करने वाला है। आप सोचेंगे कि ऑलरेडी 18,000 19,000 के बीच में ये स्टॉक चल रहा है, इतना महंगा होते हुए भी कैसे कमाल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कमाल कर सकता है। ये मंथली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट पे ऊपर की साइड की ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की है, इसको रीटेस्ट किया है। बिल्कुल ध्यान से देखिए चार्ट को कैसे देखते हैं। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है, यानी हमारी टेंशन यहीं पे ख़त्म हो गई। अब ये इसके बाद में इसकी डाउन साइड ख़त्म हो गई। रीटेस्ट का मतलब ये है ट्रेंड लाइन जो हमने मार्क की है वो वैलिड ट्रेंड लाइन है और आप ये देखिए कि वीकली चार्ट पे इसने एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म की है। ठीक है, तो इस स्टॉक में मुझे बहुत ही अच्छी तेज़ी नज़र आती है। ये आप इसे कप एंड हैंडल पैटर्न भी मान सकते हैं। जब ये स्टॉक 18,655 का भाव क्रॉस करेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक वापस नीचे आने वाला है, इन लेवल्स पे आपको मिलने वाला है। तो कुछ रेसिस्टेंस यहाँ पर है जो 22,000 से लेके और 28,000 के बीच में कुछ लेवल्स हैं, लेकिन हमें अगर बॉटम पता है कि इस स्टॉक का बॉटम बन गया है तो उसके बाद उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 10 गुना, जी हाँ आई एम सॉरी, मैं ऑलमोस्ट 5 गुना से भी ज़्यादा टारगेट्स यहाँ पर इस स्टॉक में देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त कमाल करेगा। अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मंथली चार्ट पे रीटेस्ट करके ट्रेड कर रहा है, वीकली चार्ट पे भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है और हमें एंट्री जो है कुल मिलाकर ये देखिए डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करके ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये जो फिगर मैंने नोट कराया है आपको,
ये जो फिगर है 18,655, इस फिगर को ध्यान रखिए। इस फिगर के ऊपर जब ये ट्रेड करता है, जो कि इस रेड कैंडल का हाई है, इस रेड कैंडल का हाई है 18,655 नहीं है, ये 19,655 है, सॉरी 19,655 ये फिगर है। ये फिगर एक्चुअली इस रेड कैंडल का हाई है 19,654 रुपये 95 पैसे। तो हमें जैसे ही 19,655 को क्रॉस करेगा तो हमें इस स्टॉक में एंट्री बनानी चाहिए। तो ये काफ़ी स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं और आज मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। किसी भी स्टॉक में मेरी खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे कि मैं किस तरीके से स्टॉक्स सेलेक्ट करके लाता हूँ और किस तरीके से वो स्टॉक धूम मचाते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरे वीडियोस बनाने से किसी भी तरीके से आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।